कहानी है ऊपर वाले का हिसाब। आज बहुत दिनों के बाद उसकी आंखों में हरकत हुई। उसने अपनी पलकों को फड़फड़ाया और देखने की कोशिश की, मगर घने अंधेरे के सिवाय सामने कुछ न था। अब उसे यकीन हो गया था कि शायद अब वो देख नहीं पाएगा। ये सोचकर ही वह बहुत घबरा गया। उसने कुछ याद करने की कोशिश की, परंतु सिवाय इसके कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, वहां सल्फ्यूरिक एसिड का एक ड्रम फट गया था और उसका सारा शरीर एसिड से जल गया था। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। उसने थोड़ा हिलने की कोशिश की, मगर भारी दर्द के कारण वो हिल भी न सका। बस एक दर्द भरी आह उसके मुंह से निकली। जो नर्स वहां बैठी थी, आह सुनते ही उसकी ओर ऐसे लपकी जैसे उसे उसकी आह का बरसों से इंतजार था। वो खुश थी कि जिस मरीज की सेवा वो इतने दिन से कर रही है वो बच गया है। मैं कहाँ हूँ? उसने कराहते हुए पूछा। हॉस्पिटल में, नर्स ने जवाब दिया। किस हॉस्पिटल में? सफदरजंग, दिल्ली में, नर्स धीरे से बोली। उसने फिर से उठने की कोशिश की। नर्स ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, आप लेटे रहिए, अभी ठीक होने में टाइम लगेगा। फिर नर्स ने पानी का गिलास उठाया और दूसरे हाथ में चम्मच लेकर पानी भर लिया और उसके होठों की तरफ बढ़ाया। पहले उसने एक हल्की सी घूंट भरी और अपनी जीभ से अपने सूखे हुए होठों को नम किया। आप कौन हैं? उसने बहुत कोशिश करके पूछा। नर्स, मेरी पत्नी कहाँ है? वो दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर तक गई हैं। अभी आती होंगी, तब तक मैं हूँ ना। नर्स ने सहानुभूतिपूर्वक जवाब दिया। करीब 3 महीने के अथक प्रयास के बाद उसकी जान तो बच गई थी, मगर चेहरा मोहरा सब कुछ बहुत विकृत हो गया था। एसिड से जल जाने के कारण उसकी खाल इस प्रकार से खिंच गई थी कि अब उसे कोई पहचान नहीं सकता था। इस हादसे में वो अब अपनी एक आंख भी खो बैठा था। बहुत कोशिश करने के बाद जब उसे दूसरी आंख से थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हुआ तो आईने में अपना खुद का चेहरा देखकर वो डर गया। ऐसा विभत्स चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। एकदम घोर निराशा ने उसे घेर लिया। उसको उदास देखा तो पत्नी ने पूछा, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो गए? अमला, अभी तो हमारा जीवन शुरू ही हुआ था और ये हादसा हो गया। मेरा चेहरा इतना विभत्स हो गया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम तमाम उम्र मुझे कैसे ढो पाओगी। उसने भरे दिल से कहा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अमला धीरे से उठी और उसके पास जाकर बोली, आप निराश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, और उसके आंसू अपने हाथ से पोंछ दिए। अमला, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, और मैं, नहीं नहीं, तुम दूसरी शादी कर लेना। उसने फिर से कहा। ये कहते हुए वो रो पड़ा। शायद दर्द बहुत घना और गहरा था। नहीं नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर कहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी और सब ठीक हो जाएगा। उसकी पत्नी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, मगर प्लास्टिक सर्जरी का लाखों रुपयों का खर्च हम कैसे उठाएंगे? फैक्ट्री की नौकरी तो जा ही चुकी है, तुम अकेले कैसे कर पाओगी? उसने घोर निराशा में कहा। कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। देखो यहाँ भी कोई नहीं कहता था कि तुम बच जाओगे, मगर उस काले चश्मे वाली नर्स के रूप में हमें तो जैसे भगवान मिल गया। ये उसी की मेहनत का फल है कि तुम बच गए। अमला ने फिर से उसको दिलासा देते हुए उसका कंधा थपथपाया। अगले दिन जब वो काले चश्मे वाली नर्स आई तो अमला दवाई लेने मेडिकल स्टोर तक गई हुई थी। नमस्कार, आते ही नर्स ने कहा और दवाई देने के लिए स्ट्रिप से टैबलेट निकालने लगी। सिस्टर, आपसे कुछ कहना है, उसने धीरे से हिचकिचाते हुए कहा। हाँ कहिए, सिस्टर, मेरी आपने इतनी सेवा की है कि। फिर थोड़ी देर चुप होकर बोला, कि शायद भगवान भी न कर पाता। मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? अरे नहीं, इसमें कर्ज वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। नर्स ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे इस बात का एहसास जरूर है कि जलने का दर्द, वो भी एसिड से, क्या होता है, वो कैसे? उसने उत्सुकतावश पूछ लिया। कुछ सेकंड्स के लिए नर्स चुप रही। उसकी खामोशी ही बता रही थी कि बात बहुत गंभीर है। आज से 5 साल पहले किसी हरामी ने मेरे चेहरे पर एसिड फेंक दिया था। तब से इलाज कराते कराते मेरे पापा चले गए। हमारा घर बिक गया और हम सड़क पर आ गए। किसी तरह मेरी माँ ने घर घर झाड़ू बर्तन करके मुझे ये नर्स की ट्रेनिंग करवाई, और हम कुछ संभल गए। नर्स ने दर्द भरे लहजे में कहीं दूर देखते हुए कहा। और वो, उसका क्या हुआ?
उसने उत्सुकतावश जानने की कोशिश की। होना क्या था? हम सब मेरे इलाज में लगे रहे। उधर वो ले देकर छूट गया। वो देख रहा था कि नर्स का चेहरा एसिड फेंकने वाले के प्रति अथाह नफरत से भरा था। उसके एक एक शब्द में उसका दर्द छलक कर बाहर आ रहा था। अब उसे ये भी आभास हो गया था कि वो हमेशा काला चश्मा क्यों पहने रखती है। क्या नाम है आपका? उसने गंभीर होकर पूछा। बबीता। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेरठ। किस मोहल्ले से? बुढ़ाना गेट। किस कॉलेज में थी आप? मेरठ कॉलेज में बीए कर रही थी उस समय। कभी उस लड़के से मुलाकात हुई? थूकती हूँ मैं उसके ऊपर। साला। फिर न उसकी कुछ पूछने की हिम्मत हुई, न आगे उस नर्स ने कुछ कहा। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। इसके बाद वो दवाई देकर चुपचाप चली गई। घंटे भर बाद जब अमला लौटी तो देखा कि उस वार्ड के नीचे लोगों का जमघट लगा हुआ है। उत्सुकतावश उसने किसी से पूछा कि क्या हुआ है। किसी मरीज ने ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। किसी से जवाब मिला, ओह, और ये कहकर वो अपने पति के वार्ड की ओर चल पड़ी। मगर वो वहां मौजूद नहीं था। कुछ लोग बालकनी से नीचे झांक रहे थे। उसने भी नीचे झांक कर देखा। नीचे उसके पति की लाश पड़ी थी। उसकी जेब से उसका लिखा एक कागज का पुर्जा मिला था जिसमें लिखा था, 5 साल पहले किए हुए घृणित काम का प्रायश्चित करने का और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। बबीता मुझे माफ कर देना। सावन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।